क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ बड़ा बदल नहीं रहा? हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, और इन सब के बीच हम वो चीजें भूल जाते हैं जो सच में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लेकिन आज की ये किताब आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाती। ये सिखाती है कि जिंदगी में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जब आप सही चीजों पर फोकस करना सीख जाते हैं तब कम मेहनत में भी बड़े रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी को ज्यादा क्लियर, प्रोडक्टिव और पीसफुल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरी जिंदगी में असल में क्या बदला, और जवाब आता है कुछ नहीं। और यहीं पर 99% लोग हर दिन एक जानलेवा गलती करते हैं। वो बिजी होने को प्रोडक्टिव होना समझ लेते हैं, वो हरकत करने को आगे बढ़ना समझ लेते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, सबसे शांत और सबसे फोकस्ड लोग एक सीक्रेट जानते हैं, एक ऐसा सच जो आपकी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। वो जानते हैं कि महानता सब कुछ करने से नहीं मिलती, बल्कि 99% चीजों को बेरहमी से, इग्नोर करने से मिलती है। आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम उस मानसिक जाल को तोड़ देंगे जो आपका समय, आपकी एनर्जी और आपके सपने चुरा रहा है। डेरियस फॉरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के जरिए हम सीखेंगे डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें, अपने दिमाग को एक लेजर की तरह फोकस करना कैसे सिखाएं, और उस सिर्फ एक काम को कैसे पहचानें जो आपकी जिंदगी को आज, इसी साल बदल सकता है। अगर आप अपनी बिजी और थकी हुई जिंदगी से तंग आ चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने का पहला दिन है। आज भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ी, सिर्फ एक और दिन खत्म हो गया। ये एहसास, ये चुभन कि आप अपनी ही जिंदगी में एक मेहमान की तरह जी रहे हैं, सिर्फ वही कर रहे हैं जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। अंदर एक आवाज है, बहुत दबी हुई, जो हर रात पूछती है, क्या यही जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था? क्या मैं सच में इंपॉर्टेंट चीजों पर काम कर रहा हूं? अगर यह आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आप अकेले नहीं हैं। और आज हम इस आवाज को अनसुना नहीं करेंगे। आज हम उस गहरी सच्चाई का सामना करेंगे जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं, कि अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें खो देंगे। आप सुन रहे हैं रीडोलॉजी हिंदी, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। आज की ये यात्रा एक किताब से प्रेरित है, डेरियस फॉरेक्स की लिखी फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। लेकिन ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके अंदर चल रहे उस शोर को शांत करने की एक कोशिश है। ये समझने की यात्रा है कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस के इस समंदर से निकलकर अपनी एनर्जी, टाइम और फोकस को उन चीजों पर लगाएं जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस कहानी को शुरू करने से पहले लेखक को जानना जरूरी है। डेरियस फॉरेक्स कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। एक वक्त था जब वह भी इसी जाल में फंसे थे। एक कॉर्पोरेट जॉब, अच्छा पैसा, एक बिजी लाइफ। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से एक ग्रोइंग एम्प्टीनेस। हर दिन मीटिंग्स, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस। वो प्रोडक्टिव महसूस करते थे, लेकिन असल में वो सिर्फ बिजी थे। वह कंपनी के गोल्स पूरे कर रहे थे, अपने नहीं। एक दिन शीशे में खुद को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ, ये मैं नहीं हूं। मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वह जानते थे कि कुछ बदलना होगा, लेकिन क्या और कैसे, ये क्लैरिटी उनके पास नहीं थी। और यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू हुई, खुद को समझने की, प्रोडक्टिविटी के सच को जानने की, और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने की।
ये किताब उसी यात्रा का निचोड़ है। ये एक इंसान के ब्रेकडाउन से लेकर ब्रेकथ्रू तक की कहानी है, और ये कहानी शायद आपकी भी कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, स्क्रीन पर 20 टैब्स खुले हैं, ईमेल इनबॉक्स भरा हुआ है, फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। आप एक ईमेल का जवाब देते हैं, तभी एक कोलीग का मैसेज आता है। आप उसका जवाब देते हैं, तभी आपको याद आता है कि एक रिपोर्ट भेजनी थी। आप उस पर काम करना शुरू ही करते हैं कि एक अर्जेंट कॉल आ जाती है। शाम हो जाती है, आप थक कर चूर हैं। आप खुद से कहते हैं, आज बहुत काम किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी आपने आज किया, क्या उसमें से कुछ भी आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल के एक कदम भी करीब ले गया? क्या उस ईमेल से आपकी स्किल बढ़ी? क्या उस कॉल से आपकी हेल्थ बेहतर हुई? क्या उस मैसेज से आपके रिश्तों में गहराई आई? यहीं पर ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने का सबूत मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम पसीना बहा रहे हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिजी होना मतलब हरकत में होना, प्रोडक्टिव होना मतलब सही दिशा में हरकत में होना। एक रॉकिंग चेयर भी लगातार हिलती रहती है, लेकिन वह कहीं पहुंचती नहीं। आज की दुनिया आपको बिजी रखने के लिए डिजाइन की गई है। अर्जेंट काम, छोटे छोटे टास्क्स, रैंडम कॉल्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमें एक झूठा एहसास देते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। ये डोपामाइन का एक क्विक शॉट है। टास्क कंप्लीट, चेक, ईमेल सेंड डॉट चेक, मैसेज रिप्लाई चेक। लेकिन यह ग्रोथ नहीं है, यह सिर्फ मोशन है। सच्ची ग्रोथ हमेशा इंपॉर्टेंट कामों से आती है। वह काम जिन्हें करने का शायद अभी मन न हो, वह काम जिनका रिजल्ट तुरंत न दिखे, वह काम जो मुश्किल हो और जिनमें डीप फोकस की जरूरत हो। जैसे एक नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पर काम करना, एक किताब लिखना, अपने बिजनेस का लॉन्ग टर्म प्लान बनाना, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। ये है इंपॉर्टेंट काम, लेकिन ये अर्जेंट नहीं होते। कोई आपको कॉल करके नहीं कहेगा, जल्दी से 1 घंटा किताब पढ़ो। कोई ईमेल नहीं आएगा, वार्निंग, आपने आज एक्सरसाइज नहीं की। इसलिए हम उन्हें टालते रहते हैं और अर्जेंट कामों के नीचे दबते चले जाते हैं। आज, अभी खुद से एक सवाल पूछिए, पूरी ईमानदारी से, जो मैं अभी कर रहा हूं या जो मैं आज दिन भर करने वाला हूं, क्या ये सच में मुझे मेरे सपनों, मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है या शायद नहीं है, तो रुक जाइए। ये एहसास दर्दनाक हो सकता है। ये मानना कि आप इतने समय से सिर्फ पहिया घुमा रहे थे आसान नहीं है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। मन कहेगा, नहीं, ये सब भी तो जरूरी है। लेकिन आपको इस झूठ को पहचानना होगा। हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, और जब तक आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के फर्क को अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे, आप बिजी तो रहेंगे, लेकिन ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। असली शिफ्ट तब शुरू होता है जब आप जानबूझकर दिन का एक हिस्सा सिर्फ इंपॉर्टेंट कामों के लिए रिजर्व करना शुरू करते हैं, भले ही दुनिया में आग क्यों न लगी हो। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? समय? नहीं, आज की सबसे कीमती चीज है आपका अटेंशन, आपका ध्यान। हर ऐप, हर कंपनी, हर इंसान आपके ध्यान के लिए लड़ रहा है। वे जानते हैं कि अगर उन्हें आपका अटेंशन मिल गया तो वे आपको कुछ भी बेच सकते हैं, एक प्रोडक्ट, एक आइडिया, एक ओपिनियन। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी जिंदगी जाती है। इस लाइन को फिर से सुनिए, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका ध्यान दिन भर सोशल मीडिया की परफेक्ट लाइव्स पर है,
तो आपकी जिंदगी तुलना और जलन में बीतेगी। अगर आपका ध्यान दिन भर ब्रेकिंग न्यूज और नेगेटिविटी पर है तो आपकी जिंदगी डर और चिंता में बीतेगी। अगर आपका ध्यान दिन भर दूसरों के ड्रामा और ओपिनियंस पर है तो आपकी जिंदगी कभी आपकी होगी ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी बीमारी है। यह एक साइलेंट किलर है। यह धीरे धीरे आपके सपनों को, आपके फोकस को, आपके पोटेंशियल को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं बस 5 मिनट फोन देख लेता हूं, लेकिन वह 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं हमें एहसास नहीं होता। वो सिर्फ 50 मिनट नहीं थे, वो आपकी लाइफ के 50 मिनट थे। वो आपके फोकस के 50 मिनट थे। वो 50 मिनट थे जिनमें आप कुछ क्रिएट कर सकते थे, कुछ लर्न कर सकते थे, कुछ बिल्ड कर सकते थे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक इंपॉर्टेंट काम करने का फैसला किया और अगले ही पल आप खुद को YouTube के रैंडम वीडियोस देखते हुए पाते हैं। कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि आज फोन कम इस्तेमाल करेंगे और रात में स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखकर खुद पर शर्मिंदा हुए। यह आपकी गलती नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स, ये एप्स अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों को हायर करते हैं, सिर्फ एक काम के लिए, आपको हुक पर रखने के लिए, आपको एडिक्टेड बनाने के लिए। तो आप इस अदृश्य लड़ाई को जीतेंगे कैसे? लेखक कहते हैं सक्सेसफुल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस एक चीज में मास्टर होते हैं। उन्हें पता होता है कि किस चीज को इग्नोर करना है। ग्रोथ सिर्फ यह जानने से नहीं आती कि क्या करना है, बल्कि यह जानने से आती है कि क्या नहीं करना है। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता, हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, हर ओपिनियन को सुनना जरूरी नहीं होता। आपका मेंटल स्पेस एक सेक्रेट जगह है। आप हर किसी को वहां आने की इजाजत नहीं दे सकते। कभी कभी ग्रोथ का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है नो कहना सीखना, खुद को नो कहना। जब मन डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागे, दूसरों को नो कहना जब वह आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद करें। टेक्नोलॉजी को नो कहना जब वो आपकी मालिक बनने की कोशिश करे। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि नो कहना सेल्फिश है। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। उन्हें FOMO होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन लेखक एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल चीजों को मिस करने के डर से। कहीं आप अपनी पूरी जिंदगी तो मिस नहीं कर रहे। असली शिफ्ट तब आता है जब आप FOMO को जोमो से बदल देते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। ये खुशी कि आप उस बेकार की पार्टी में नहीं गए और आपने एक अच्छी किताब पढ़ी। ये खुशी कि आपने उस नेगेटिव कॉन्वर्सेशन को इग्नोर किया और अपने गोल पर काम किया। ये खुशी कि आपने सोशल मीडिया बंद करके अपने परिवार के साथ वक्त बिताया। अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानिए और एक एक करके उन्हें अपनी जिंदगी से निकालना शुरू कीजिए। यह आसान नहीं होगा, योर माइंड विल रेजिस्ट, लेकिन याद रखिए आपका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप अपना ध्यान कहां लगाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के महान काम कैसे हुए? आइंस्टाइन की थ्योरीज, डा विंसी की पेंटिंग्स, JK रोलिंग की हैरी पॉटर। ये काम मल्टीटास्किंग करते हुए नहीं हुए थे। ये काम ईमेल चेक करते हुए नहीं हुए थे। ये काम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए नहीं हुए थे। ये सब हुए थे एक स्टेट में जिसे लेखक कहते हैं डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी एक चीज पर अपनी सारी मानसिक ऊर्जा लगा देना। यह वो स्टेट है जहां आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है, जहां आप सीखते तेजी से हैं, जहां आप क्रिएट बेहतर करते हैं, जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। इमेजिन अ लाइट बल्ब, वो रोशनी चारों तरफ फैलाता है। नाउ इमेजिन अ लेजर, वह उसी एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करता है और स्टील को भी काट सकता है। डीप वर्क आपकी मेंटल एनर्जी को लेजर बनाता है, लेकिन आज की हमारी जिंदगी इसके उलट है।
हम शैलो वर्क के आदी हो चुके हैं। एक काम करते हुए 10 और चीजों के बारे में सोचना, हर 5 मिनट में फोन चेक करना। हमारा अटेंशन एक तितली की तरह है जो एक खूल से दूसरे खूल पर फुदकती रहती है, कभी किसी एक पर टिकती ही नहीं। याद रखिए, अ स्कैटर्ड माइंड कैन नेवर बिल्ड अ पावरफुल लाइफ। एक बिखरा हुआ दिमाग कभी एक शक्तिशाली जीवन नहीं बना सकता। पिछली बार कब आपने लगातार 1 घंटे तक सिर्फ एक काम पर फोकस किया था, बिना फोन को हाथ लगाए, बिना कोई और टैब खोले, बिना किसी से बात किए? शायद आपको याद भी ना हो। यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे पास दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, हमारा दिमाग, लेकिन हम उसे उसकी पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल करना ही भूल गए हैं। तो समाधान क्या है? क्या हमें किसी गुफा में चले जाना चाहिए? नहीं, समाधान है अपनी जिंदगी में डीप वर्क के लिए जानबूझकर जगह बनाना। लेखक सलाह देते हैं, रोज कम से कम 1 से 2 घंटे का एक ऐसा ब्लॉक ऑफ टाइम तय कीजिए जो नॉन नेगोशिएबल हो। यह आपका सेक्रेट टाइम है। इस समय में फोन साइलेंट होगा और आपकी नजरों से दूर होगा। कंप्यूटर पर सारे नॉन एसेंशियल टैब्स और एप्लीकेशंस बंद होंगे। आपके कमरे का दरवाजा बंद होगा और लोगों को पता होगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। सिर्फ आप होंगे, आपका गोल होगा और आपका अनडिवाइडेड फोकस होगा। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। आपका मन भागेगा, आपको फोन चेक करने की तलब उठेगी, आपका दिमाग 100 बहाने बनाएगा इस सेशन को तोड़ने के। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन आपको टिके रहना है। जैसे आप जिम में मसल बनाते हैं, वैसे ही यह फोकस का मसल है। जितना ट्रेन करेंगे उतना स्ट्रांग होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस 1 घंटे में आप इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर लेते हैं जितना शायद आप पूरे दिन में नहीं कर पाते थे। क्लैरिटी आएगी, आइडियाज आएंगे, प्रोग्रेस दिखेगा। यही 1 घंटा आपकी इनकम, आपकी स्किल्स, आपकी लाइफ, सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ वर्क। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस चाहिए, और वो फोकस डीप वर्क से आता है। हम अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी पोजेशंस, बहुत सारे कमिटमेंट्स, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। हमारा मन एक ऐसे कमरे की तरह हो गया है जिसमें सालों से इतना सामान भर दिया गया है कि अब उसमें चलने की भी जगह नहीं बची। चारों तरफ बस क्लटर है, शोर है, और हम हैरान होते हैं कि हमें पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं मिलता, हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, क्लैरिटी सिंप्लिसिटी से आती है। जब आप फालतू चीजों को हटाना शुरू करते हैं, तब जरूरी चीजें अपने आप चमकने लगती हैं। जिंदगी में असल में बहुत कम चीजें हैं जो मैटर करती हैं। फ्यू थिंग्स मैटर द मोस्ट। सोचिए इसके बारे में। आपकी जिंदगी के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या है? शायद 1 आपकी हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल। 2 आपके रिलेशनशिप्स, फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स। 3 आपका ग्रोथ, लर्निंग, स्किल्स। 4 आपका फाइनेंशियल वेलबींग। 5 आपका कंट्रीब्यूशन या पर्पस। आप दुनिया को क्या देते हैं? बस, बाकी सब कुछ। 99% चीजें जो आपका टाइम, एनर्जी और अटेंशन लेती है, वो सिर्फ नॉइज है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? नॉइज। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए? नॉइज। लेटेस्ट गैजेट खरीदना? नॉइज। हर पार्टी में जाना? नॉइज। हर बहस जीतना? नॉइज। जब आप इस नॉइज को अपनी जिंदगी से कम करना शुरू करते हैं, तब आपका माइंड शांत होने लगता है। आपको सोचने के लिए स्पेस मिलता है। आपको एहसास होता है कि आप असल में क्या चाहते हैं। दिस इज द पाथ टू अ क्लियर माइंड। लेकिन सिंपल जीना आज के समाज में काउंटर इंट्यूटिव है। समाज आपको और खरीदने,
और करने और बनने के लिए उकसाता है। यह इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। हमें लगता है कि चीजों को छोड़ने से हम कम हो जाएंगे, लेकिन सच उल्टा है। जब आप नॉन एसेंशियल चीजों को छोड़ते हैं तब आप कम नहीं, ज्यादा हो जाते हैं। योर एनर्जी इज मोर फोकस्ड, योर माइंड इज मोर पीसफुल, योर लाइफ इज मोर मीनिंगफुल। तो प्रैक्टिकल शिफ्ट क्या है? एक एक्सरसाइज कीजिए। एक कागज पर अपनी जिंदगी के हर एरिया को लिखिए। गोल्स, पोजेशंस, कमिटमेंट्स, डेली हैबिट्स, और हर एक के आगे खुद से पूछिए, इज दिस एसेंशियल? क्या यह सच में मेरी जिंदगी के कोर पिलर्स को सपोर्ट करता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे काटने की हिम्मत कीजिए। एक गोल कम कीजिए, एक ऐप अनइंस्टॉल कीजिए, एक कमिटमेंट से पीछे हट जाइए, एक ऐसी चीज दान कर दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं। हर एक चीज जो आप हटाएंगे वो आपके मन में थोड़ी सी जगह बनाएगी, और वही जगह क्लैरिटी और पीस से भर जाएगी। अ सिंपल लाइफ इज नॉट अ पुअर लाइफ, अ सिंपल लाइफ इज अ फोकस्ड लाइफ। ये इस पूरी यात्रा का सबसे क्रूशल हिस्सा है। मोटिवेशन सुनना अच्छा लगता है, नॉलेज कलेक्ट करना आसान है, प्लान्स बनाना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन बिना एक्शन के ये सब बेकार है। नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। हम में से बहुत से लोग लर्निंग के ट्रैप में फंस जाते हैं। हम एक और वीडियो देखते हैं, एक और किताब पढ़ते हैं, एक और पॉडकास्ट सुनते हैं, ये सोचकर कि बस ये और जान लूं, फिर शुरू करूंगा। ये फिर कभी नहीं आता। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे चालाक रूप है। एक्शन लेना मुश्किल क्यों है? क्योंकि एक्शन में रिस्क होता है। रिस्क ऑफ फेलियर, रिस्क ऑफ जजमेंट, रिस्क ऑफ डिस्कंफर्ट। और हमारा दिमाग हमें रिस्क से बचाने के लिए बना है, इसलिए वो हमें कंफर्टेबल जोन में रखता है, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के कंफर्टेबल जोन में। लेकिन चेंज, ग्रोथ, सक्सेस, ये सब कंफर्ट जोन के बाहर है। ये एक्शन के मैदान में है। आपकी बुकशेल्फ पर कितनी ऐसी किताबें हैं जो आपने पढ़ी पर अप्लाई नहीं की? आपके फोन में कितने ऐसे आइडियाज सेव्ड हैं जिन पर आपने कभी काम नहीं किया? कितनी बार आपने खुद से वादा किया, कल से पक्का करूंगा, और वो कल आज तक नहीं आया? ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये सच है, और इस सच का सामना किए बिना ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। लेखक कहते हैं, आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज करनी है, एक सिंपल पावरफुल रूल। हर दिन सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले कीजिए। इसे ईट द फ्रॉग मेथड भी कहते हैं। आपका सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका फ्रॉग है। सुबह उठकर दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस आप पर हावी हो, उससे पहले उस फ्रॉग को खा जाइए। उस काम को निपटा दीजिए, वह काम जो आपकी जिंदगी को सच में इंप्रूव करेगा, ना कि वह जो सिर्फ टेम्पररी डोपामाइन देता है, जैसे सोशल मीडिया चेक करना। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 1 घंटा उस काम पर लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। 1 साल में 365 घंटे, 365 घंटे का फोकस्ड एफर्ट आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। द रेजिस्टेंस विल बी इमेंस इन द बिगिनिंग। सुबह मन कहेगा 5 मिनट और सो लेते हैं, पहले फोन चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ अर्जेंट हो। आज मूड नहीं है, कल से करेंगे। आपको इस रेजिस्टेंस से लड़ना है। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक चॉइस है। यह चूज करना कि जो करना जरूरी है वो आप करेंगे, भले ही आपका मन हो या ना हो। एक्शन ही नॉलेज को विजडम में बदलता है। एक्शन ही इंटेंशन को रियलिटी में बदलता है। एक्शन ही है जो आज के आपको आपके फ्यूचर सेल्फ से मिलाने वाला ब्रिज है। तो आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद सिर्फ इंस्पायर होकर सो मत जाइएगा। एक छोटा सा एक्शन लीजिए, सिर्फ एक। कल सुबह का अपना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अभी लिख लीजिए और खुद से एक वादा कीजिए,
कि कल सुबह दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको वह काम करने से नहीं रोक पाएगा। दिस इज वेयर द मैजिक बिगिंस। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें लगातार यह यकीन दिलाती है कि हमें और चाहिए। मोर इंफॉर्मेशन, मोर कनेक्शंस, मोर थिंग्स, मोर एवरीथिंग। लेकिन इस किताब की सबसे गहरी और सबसे लिबरेटिंग सीख यह है कि आपको और नहीं, आपको कम चाहिए। लेस डिस्ट्रैक्शन, लेस नॉइज, लेस कॉम्प्लेक्सिटी। आपकी जिंदगी उस चीज का आईना बनती है जिस पर आप रोज अपना फोकस डालते हैं। अगर आपका फोकस डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी और दूसरों की जिंदगी पर है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई, निराश और खोखली होगी। लेकिन अगर आपका फोकस ग्रोथ पर है, डिसिप्लिन पर है, पर्पस पर है, उन चंद चीजों पर है जो सच में मैटर करती है, तो धीरे धीरे एक एक दिन करके आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, सक्सेस सब कुछ करने से नहीं मिलता। यह तो बिजी लोगों का रास्ता है। सक्सेस सही चीजों पर लगातार फोकस करने से मिलता है। यह प्रोडक्टिव लोगों का रास्ता है। यह एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता है। आज आपने सुना, आपने समझा, आपने महसूस किया। अब फैसला आपका है। क्या आप वापस उसी बिजी, डिस्ट्रैक्टेड जिंदगी में लौट जाएंगे, हर चीज में उलझे रहेंगे और रात में उसी खालीपन को महसूस करेंगे, या आप आज एक फैसला लेंगे अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने का, नॉइस को काटने का और अपना फोकस, अपनी एनर्जी, अपना जीवन सिर्फ उन चीजों को देने का जो सच में मैटर करती हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपका इंतजार कर रही है। उसे निराश मत करना। अगर इस अनुभव ने आपके भीतर कुछ छुआ हो, कुछ बदला हो, तो इस एहसास को अपने साथ लेकर जाइए। रीडोलॉजी हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारा मकसद सिर्फ किताबें सुनाना नहीं, बल्कि उन किताबों के जरिए आपकी जिंदगी की कहानी को और खूबसूरत बनाना है, क्योंकि हर किताब में एक आइडिया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज पसंद है तो रीडोलॉजी हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं अगली कौन सी बुक की समरी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।